बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को याद है पिछले हफ्ते आप लोगों से क्या बात की थी? किसी को याद है क्या बात की थी? किसको याद है कि पिछले हफ्ते कौन सी बात की थी? नीयत। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नीयत और जज्बे पे बात की थी। और जब आप यहाँ से नीचे उतरे थे तो एक लड़के से एक बंदे ने पूछा था कि आज क्या बात हुई है, तो उन्होंने क्या बताया था कि फ़लस्तीन के हवाले से हुई बात। सही है। तो अभी आप देखो कि आप में से बहुत सारों को नहीं पता था कि पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी, उसको आपने याद नहीं रखा। बच्चों का जो एक बड़ा मसला होता है वो ये है कि बात को इतनी अहमियत नहीं देते। उस्ताद की बात को, वालिदैन की बात को, या जो भी बड़ा बंदा है उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखो, जिस चीज़ की अहमियत हमारे यहाँ होती है ना, वो चीज़ हमें याद रहती है और उसको हम अमल करने की कोशिश भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से हो सकता है किसी ने अभी हिफ्स शुरू किया होगा और उसके वालिद साहब उसको कह दें कि बेटा जिस दिन आपने हिफ्स अपना मुकम्मल किया ना, तो मैं आपको एक जो है वो साइकिल गिफ्ट करूँगा। अब 2 साल के बाद उसने हिफ्स मुकम्मल किया, हो सकता है वालिद साहब भूल गए हों कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन आपके जहन में वो बात पक्की होती है। और जब आप हिफ्स करेंगे, आप वालिद साहब को कहेंगे कि आपने 2 साल पहले कहा था कि अगर हिफ्स मुकम्मल किया तो साइकिल गिफ्ट करेंगे, तो अभी मुझे गिफ्ट करें। तो आपके नज़दीक जब साइकिल की अहमियत हो तो 2 साल तक भी वो नहीं भूलती, लेकिन जब बात की अहमियत ना हो तो मिनटों में भूल जाती है। आप कोशिश किया करें कि जो बात आपके उस्ताद या आपके वालिदैन या आपके बड़े बहन भाई आपसे कहें ना, और वो बात अच्छी हो, तो उस बात को याद रखा करें। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आप में से किस किस ने सुना हुआ है? सब ने सुना हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे थे जिनकी उम्र थी तकरीबन 6-7 साल। उनको वालिद साहब ने बचपन में 2 बातें सिखाई थी। पहली बात ये सिखाई कि बेटा याद रखना, शैतान को हमेशा अपना दुश्मन समझना है। शैतान को क्या समझना है? अपना दुश्मन समझना है। दूसरी बात ये सिखाई, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, कि बेशक तेरा रब जानने वाला है, वो जानता है कि तू क्या कर रहा है और तेरे साथ क्या हो रहा है। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब छोटे से थे उनको कुएं में डाला गया था और फिर वो वहां से बिके और मिस्र में पहुंचे। सही है ना? तो याद रखना है कि तेरा रब तुझे जानता है, चाहे तुम रात में हो, दिन में हो, पानी में हो या खुश्की में हो, मिस्र में हो या फ़लस्तीन में हो, हर जगह तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हकीम, और वो हिकमत वाला है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई मुसीबत आती है, तो ज़रूर उसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। तो ये 2 बातें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, छोटे से बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाई। नंबर 1, शैतान को दुश्मन रखना है। नंबर 2, ये बात याद रखो कि तुम्हारा रब हर वक्त तुम्हें जानता है और उसके हर काम में तुम्हारे लिए एक हिकमत छुपी हुई है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए, उनके भाइयों ने उनको पकड़ा, कुएं में डाल दिया, फिर वहाँ से वो मिस्र में पहुंचे, बिक गए, फिर गुजरती रही ज़िंदगी, गुजरती रही, फिर जेल में बंद हो गए, फिर गुजर गए 60 साल, 70 साल गुजर गए। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब जब वो बादशाह बने तो उन्होंने अपने भाइयों को कहा, उनके भाई गल्ला लेने गए थे उनके पास, तो भाइयों को कहा कि आइंदा जब आओ तो क्या करो, मेरे वालिद साहब को, याकूब अलैहिस्सलाम को, और क्या करना, लेते आना, मेरे वालिदैन को वहां से फ़लस्तीन से लेते आना। अब जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ, बीवी के साथ मिस्र में पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे, उनको मिले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, पूछा, हाल वाल पूछा, बैठे। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 80-90 साल के करीब करीब होगी। उस वक्त उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जो आप लोगों को देहात से मेरे पास यहाँ लाया है, बाद इसके क्या नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़्वती, कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जंग बना दी थी। ये मेरे भाइयों ने मुझे पकड़ा और कुएं में डाल दिया था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों का कसूर है, उन्होंने क्या कहा? शैतान का कसूर है, ये शैतान ने मेरे भाइयों को पट्टी पढ़ाई थी। तो देखो, वालिद साहब ने बचपन में बात बताई कि शैतान को हमेशा दुश्मन रखना है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने बड़े हो गए हैं तो क्या कह रहे हैं कि शैतान ने यह सारा काम किया था।
और फिर फरमाया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक मेरा रब अलीम भी है, जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। ये बात किसने इनको बताई थी? उनके वालिद साहब ने। कब बताई थी? जब वो छोटे थे, 6-7 साल की उम्र के थे, उस वक्त कहा था। सूरह यूसुफ का जो पहला रुकू है वो खत्म हो रहा है इस आयत पे, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, तेरा रब जानने वाला है, हिकमत वाला है। और यही बात यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कितने सालों बाद? 80-90 साल के बाद वालिद साहब को, कि हाँ अबू जी आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा रब जानने वाला है, हिकमत वाला है। तो पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद साहब की बात को पल्ले बांध लिया था, उसको याद कर लिया था, उसको दिल की तख्ती पर लिख लिया था, उसको अहमियत दी थी कि मेरे वालिद साहब ने जो मुझसे कहा है ये मुझे जिंदगी में आना काम आएगा। तो आज आपके लिए सबसे बड़ी नसीहत ये है कि जो बात आपके उस्ताद आपको कहते हैं उसको कानों से नहीं मारना है कि कानों से मार के उसको फेंक दिया, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। जो बात आपको वालिद साहब कहते हैं कि बेटा मदरसे में जाके ये हरकत नहीं करनी, किसी दूसरे लड़के को मारना नहीं है, बेटा किसी लड़के के साथ शरारत नहीं करनी है, बेटा रास्ते में इधर उधर नहीं उलझना है, बेटा रास्ते में खेलना नहीं है, बेटा ये नहीं करना। अगर वालिद साहब, बहन, भाई जो भी आपको ये बात कहते हैं उनकी बात को अहमियत देनी है। इसी तरह आपके उस्ताद साहब जो बात आपसे कहते हैं बेटा नमाज पढ़नी है, सर से टोपी नहीं उतारनी है, सही ना, शरी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है, बेअदबी किसी के सामने नहीं करनी है, किसी को गालियाँ नहीं निकालनी है, झगड़ा नहीं करना है, बाअदब बन के रहना है। तो ये बातें आपको क्या करनी चाहिए? पल्ले बांध लेनी चाहिए। तो आइंदा जो बात भी आपसे कही जाएगी आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जा सकते हैं।